नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज डॉक्टर साहिब की वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके दिल की धड़कनों को इर्रेगुलर बना देती है। ये क्या है, इस बीमारी के लक्षण, कारण, हर चीज़ हम विस्तार में समझेंगे और इसके लिए आज हमारे साथ बैठे हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर निशांत त्रिपाठी, जो कि हृदय के सारे रोगों के जाने माने विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहिब से हम इस मुद्दे पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, इसके पहले आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब यही है कि जो इरेगुलर हार्ट बीट होती है, इसकी समस्या आखिर है क्या और ये क्यों होती है? देखिए, ये इरेगुलर हार्ट बीट, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एरिथमिया, ये एक काफ़ी गंभीर बीमारी भी हो सकती है, कॉमन बीमारी है, बहुत लोगों को होती है और ये कई टाइप्स की होती हैं। कुछ बीमारियां एरिथमियाज जो होते हैं या कुछ रिदम डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं हार्ट की, वो गंभीर होती है जिसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। कुछ उतनी गंभीर नहीं होती है, जो दवाइयों से भी ठीक हो सकती है, कुछ में हम दवा भी नहीं देते हैं। अब ये होता क्या है? देखिए, हार्ट एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसमें कि मसल्स हैं जो पंप करते हैं, लेकिन उस मसल्स को रेगुलेट करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो हार्ट के अंदर ही होता है, जो ये इंश्योर करता है कि आपका हार्ट के अंदर जो धड़कन है वो एक रेगुलर वे में चलता रहे। आपने सुना होगा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो ये धड़कन को कंट्रोल कौन करता है? वो एक बिजली का सिस्टम हार्ट के अंदर ही होता है, जिसमें हार्ट के मसल्स की एक खासियत होती है कि वो अपने आप पल्स जनरेट करता है। तो वो दिल 1 मिनट में 72 बार पल्स जनरेट होता है, 72 बार वो फिर मसल्स उसके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल समझ लो जैसे करंट हो, करंट जाता है, मसल्स को स्टिमुलेट करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा हर मिनट 72 बार 24 घंटे बिना रुके हुए हार्ट करता रहता है। अब इस सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, तो वायरिंग भी होगी। तो बिल्कुल आप, हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, उनको समझना होगा कि उसमें हार्ट के अंदर एक वायरिंग सिस्टम भी है। वो वायरिंग ऐसा बनाया गया है ताकि हार्ट एक स्मूथ वे में बीट कर सके। अब इस वायरिंग में या इम्पल्स जनरेशन में कभी भी प्रॉब्लम आई तो दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो सकती है, जो आपको परेशान कर सकती है, जिसमें कि आपको, क्योंकि आपको ऐसे तो पता नहीं चलता है कि आपका दिल कैसे धड़क रहा है जब तक आप एक्सरसाइज ना करें, तब आपको महसूस होता है कि धड़कन हो रही है। अदरवाइज नॉर्मली कोई भी फील नहीं करता है कि उस कितनी बार धड़कन हो रही है ना। लेकिन जब वो इरेगुलर हो जाएगा, तुरंत आपको पता लगने लगेगा कि पैल्पिटेशन हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं है, दिल के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, आपको अच्छा फील नहीं होगा। धड़कन या तो बहुत तेज़ या बहुत स्लो, या कभी कभी सिंकिंग फीलिंग होने लगती है कि दिल नहीं धड़क रहा है ठीक से। कई एक्सट्रीम केसेस में फिर वो धड़कन की वजह से चक्कर, बेहोशी भी आ सकता है, मरीज गिर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एरिथमिया या रिदम डिसऑर्डर की वजह से हो सकती हैं। ये जो दिल की धड़कनों के गड़बड़ होने की बीमारी है, इसमें जैसा आपने बताया कभी कभी चक्कर और बेहोशी हो सकती है, इससे शरीर में इनके अलावा और भी कोई गंभीर समस्या हो सकती है? देखिए, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि हृदय की जो रिदम की डिसऑर्डर्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कभी कभी कोई डिजीज आपके अंदर है उसका सिम्टम हो सकता है। कभी कभी ये अपनी कोई बीमारी हो सकती है, प्राइमरी बीमारी जिसे बोलते हैं। तो प्राइमरी रिदम की बीमारी भी हो सकती है, या आपके शरीर में कोई बीमारी है, हार्ट की भी हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसकी वजह से भी रिदम की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये ऐसे तो कोई प्रॉब्लम रिदम का डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर प्राइमरी रिदम डिसऑर्डर है, यानी कि सिर्फ जो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम मैंने बताया कि पल्स जनरेट करना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होते हैं। अगर वो सेकेंडरी प्रॉब्लम है, मान लो आपके अंदर थायराइड, सबसे कॉमन बीमारी जो थायराइड आप सुनते होंगे, अगर थायराइड डिसऑर्डर है तो वो आपके हार्ट के धड़कन को इरेगुलर कर सकता है। डायबिटीज़ आपके इसको इरेगुलर कर सकता है, खून की कमी से भी इरेगुलर हो सकता है। तो इसमें आप रिदम को नहीं ट्रीट करेंगे, जो अंडरलाइंग कॉज है उसको ट्रीट करेंगे। तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार का रिदम प्रॉब्लम है आपको, प्राइमरी प्रॉब्लम है या किसी चीज़ की वजह से वो हो रहा है। तो जब वजह है तो पहले वजह को ट्रीट करना होता है, अगर वजह नहीं है तब फिर हम रिदम की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। अब ये हर हार्ट की बीमारी की तरह या बाकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है उसकी तरह भी ये स्टेजेस होते हैं। हर रिदम प्रॉब्लम होने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नुकसान हो रहा है। कुछ बिनाइन होते हैं जिसमें कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है, कुछ माइल्ड दवाइयों से भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ रिदम डिसऑर्डर्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो हार्ट को डैमेज कर सकते हैं।
एक अहम सवाल यहाँ ये है, जैसा आपने बताया कि ये बीमारी अलग अलग स्टेजेस में होती है, लेकिन उसके पहले एक ये सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि ये बीमारी होने के पीछे के मुख्य कारण आखिर क्या है? अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें दो प्रमुख कारण होते हैं अरिथमियास जी। के। एक प्राइमरी, जो हार्ट के अपने जो कंडक्शन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आती है। दूसरी सेकेंडरी, यानी किसी वजह से आपकी रिदम प्रॉब्लम हो रही है। तो जो वजह होती हैं उसमें हार्ट की वजह से भी हो सकती हैं, हार्ट के बाहर की वजह से भी हो सकती हैं। जो हार्ट की वजह से होती हैं उसमें सबसे प्रमुख कारण है हार्ट अटैक, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें कि ब्लॉकेज या हार्ट अटैक की वजह से हार्ट कमजोर हो जाता है और धड़कन ऊपर नीचे होने लगती है। दूसरा कारण हो सकता है हार्ट के मसल्स की बीमारियां, जिसे हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो अगर उस टाइप की कोई कुदरती बीमारी है उसकी वजह से भी रिदम प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरी वजह होती है वैल्व की प्रॉब्लम। अगर वैल्व की कोई बीमारी है तो उसमें भी कई बार रिदम ऊपर नीचे होता है और वह अरिथमियास हो सकती हैं। हार्ट के बाहर जो वजह होती हैं वो थायराइड प्रॉब्लम सबसे कॉमन होता है। थायराइड बढ़ना घटना दोनों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डायबिटीज़ हो सकता है, खून की कमी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन वजहों से हार्ट की रिदम गड़बड़ हो सकती है या उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम कॉज को ट्रीट करते हैं जिसकी वजह से हो रहा है। अगर रिदम बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो उसको डायरेक्टली ट्रीट करना होता है। अब आते हैं प्राइमरी रिदम प्रॉब्लम। प्राइमरी का मतलब होता है कि इसमें कोई वजह नहीं है शरीर में, बाकी सारी चीज़ें आपने जांच कर ली हैं वो नहीं है, लेकिन बॉडी का जो सिस्टम है वही गड़बड़ है। वहाँ फिर हमें डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को देखना होता है और उसको ट्रीट करना होता है। इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? लोग इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? हार्ट रिदम का सबसे प्रमुख कारण होता है पैल्पिटेशन। जी। एबनॉर्मल फीलिंग ऑफ हार्ट। पैल्पिटेशन का जो डेफिनेशन होता है, अब कॉमनली तो कई लोग बोलते हैं कि मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है, बट पैल्पिटेशन का मतलब होता है एबनॉर्मल अवेयरनेस ऑफ योर हार्ट बीट। क्योंकि हार्ट बीट जो आपका नॉर्मली हो रहा है वो आपको फील नहीं होता है। अगर आप बिल्कुल ही परेशान हो रहे हैं, आपको बीट पता चल रही है कि धड़कन तेज हो रही है या स्लो हो रही है या इरेगुलर हो रही है, कभी बीट आ रही है कभी नहीं आ रही है, ये फीलिंग जब आपको आने लगती है तो इसको ये काफ़ी परेशान कर सकती है। तो ये सबसे प्रमुख कारण पैल्पिटेशन होता है। इसके साथ साथ हो सकता है कि अभी सांस की भी दिक्कत आ सकती है। आप पैल्पिटेशन की वजह से अगर हार्ट ठीक से नहीं काम कर रहा तो आप काम करेंगे तो सांस फूलना वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। और एक्सट्रीम फॉर्म में वो चक्कर आके बेहोश होना जिसे बोलते हैं वो भी हो जाता है। हार्ट रिदम में सडन कार्डियक रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार का आपको हार्ट रिदम डिसऑर्डर है। एक आखिरी सवाल मैं दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगी कि इस बीमारी के जो भी मरीज हैं उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो गलती से भी नहीं करनी चाहिए? देखिए, रिदम डिसऑर्डर्स काफ़ी क्योरेबल, आई विल से ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, बशर्ते कि हम पहचान कर पाएँ, क्योंकि ये कई प्रकार की होती हैं। एक रिदम डिसऑर्डर होता है जिसमें कि हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं टैकी एरिथमिया, टैकीकार्डिया जो सुनते हैं ना। और दूसरा होता है जिसमें हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रैडी एरिथमिया। तो पहले तो ये पता लगाना कि किस प्रकार का रिदम डिसऑर्डर है, उसको ट्रीट कर सकते हैं। कुछ जो हार्ट बीट फास्ट होने की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें कई बार हम कैथेटर एब्लेशन एक प्रोसीजर होता है, उसको करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। वो क्यूरेटिव होता है, आप जिंदगी भर के लिए उससे मुक्ति पा सकते हैं। कई बार वो जो टैकीरिथमियास एएफ जो सबसे कॉमन होता है जिसमें हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं वो देना होता है। एएफ या उसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, ये सबसे कॉमन रिदम डिसऑर्डर है। और इसमें रिदम हार्ट से ज़्यादा स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा होता है। स्ट्रोक का मतलब लकवा आपको का रिस्क बहुत बढ़ जाता है ऐसे में। तो इसमें हम खून पतला करने की दवाइयाँ देते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो दूसरी होगी दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको प्रिस्क्राइब किया गया है कार्डियोलॉजिस्ट ने कि आपको ये दवाइयाँ खानी है तो उसको दवाई खाते रहना है। तीसरी जो ग्रुप है जिसमें हार्ट बीट स्लो हो जाता है, उसमें कई बार हम पेसमेकर डिवाइस रिकमेंड करते हैं, पेसमेकर लगा दिया जाता है। पेसमेकर लगाने के बाद भी आपका काम खत्म नहीं होता। आप साल में एक बार जाइए, पेसमेकर की जांच करवाइए, अपने चिकित्सक के सलाह में रहिए। तो इस तरह से हम ट्रीट करते हैं। और हमेशा हम सलाह यही देते हैं कि जो गंभीर रिदम डिसऑर्डर्स की जो प्रॉब्लम्स वाले मरीज हैं वो हमेशा रेगुलर फॉलोअप में रहें, अपने चिकित्सक के सलाह में मानते रहें और अपना जो भी दवाइयाँ बताई गई हैं वो रेगुलर खाया करें। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जितनी बातें समझाई आप उन्हें ध्यान में रखेंगे और अपनाएंगे भी। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आप हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं।
धन्यवाद।